सब जन परमेश्वर की तारीफ करो। अपनी बाइबल खोलेंगे सब जन। पुराना नियम अय्यूब की पुस्तक। पुराना नियम अय्यूब की पुस्तक, उसका 42 अध्याय, उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो नहीं समझा, पर मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थीं, जिनको मैं जानता भी नहीं था। सब जन ध्यान से पढ़ो। 5 आयत में लिखा है, अय्यूब ने कहा, मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। 6 आयत में लिखा, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। 7 आयत में लिखा, और ऐसा हुआ कि यहोवा ने ये बातें, जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तो उसने तेमानी एलीपज जो अय्यूब का दोस्त था, उससे कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। 8 आयत में लिखा, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी बात ठीक नहीं कही। ये सुन तेमानी एलीपज, शूही बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। सब जन परमेश्वर की तारीफ करो। अगर आप अपनी बाइबल में फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना आज का वचन। सब जानते हैं हम कि अय्यूब पर एक परीक्षा आई थी, जब परमेश्वर शैतान से बात कर रहा था और शैतान ने कहा था कि अय्यूब, तेरा लाभ से तूने उसको फायदा दिया, इसीलिए वो तेरा डर मानता है, और अगर तू उसको हानि पहुंचाए, अगर तू उसको आशीष देना छोड़ दे, तो वो तेरा भय मानना छोड़ देगा। इसलिए अब तू क्या कर, अब तू परमेश्वर से कहा, उसने शैतान ने, कि अब तू अपना हाथ उठा ले और मैं अय्यूब को परखूंगा। कितनों ने ये बातें सुनी है पहले? अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो बाइबल में लिखा, जब एंड में सब कुछ हो गया और अय्यूब अपनी बात पे अड़ा रहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया, बल्कि मैं नहीं जानता मैंने कौन सा पाप किया, अगर मैंने किया तो परमेश्वर मुझ पे जाहिर करे कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों है। इसकी रिपीट कब? अपने हाथ को उठाओ, बोलो, परमेश्वर आज का वचन मेरे हृदय में बैठ जाए। आज का वचन मेरे हृदय में बैठ जाए। फिर से अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो कि आज का वचन मेरे हृदय में बैठ जाए। जो तू मुझे देना चाहता है वो मैं ले पाऊं आज। सब जन उसे को, परमेश्वर तेरा वचन मेरे हृदय में आज बैठ जाए। होली स्पिरिट से मदद मांगो, बोलो, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आज मुझे समझा अपने वचन की गहराई को।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। अगर आप 10 आयत को पढ़े ध्यान से तो लिखा, तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। किसका दुख दूर किया? आपको समझ नहीं आई। लिखा अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। किसका? समझ नहीं आई। प्रार्थना किसके लिए की उसने? उसके मित्रों के लिए। दुख किसका दूर हुआ? किसको समझ आ रही? ये अय्यूब है। 3 जने आ जाओ। 3 जने, कोई नहीं, 3 जने फटाफट। ये अय्यूब के तीनों दोस्त हैं। जब अय्यूब पे परीक्षा आई, बाइबल में लिखा है, जब इस पे परीक्षा आई, जब शैतान ने कहा तू अय्यूब को दुख दे परमेश्वर, ये तुझे छोड़ेगा, ये तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा, ये सिर्फ तुझे इसलिए मानता है कि तूने इसको बिजनेस दिया हुआ है, इसको परिवार दिया हुआ है, इसको आशीष दी है, इसको बॉडी दी है, इसको छू, तुझे छोड़ेगा ये। परमेश्वर ने कहा जा शैतान इसे छू ले। और बाइबल में लिखा है शैतान ने इसे छुआ, इसके बच्चे मर गए, इसकी बॉडी बीमार, इसकी पत्नी छोड़ के चलेगी, जो लोग इसे मानते थे वो छोड़ के चले गए। और जब 3 दोस्त इसे मिलने के लिए, हालचाल पूछने के लिए आए, वो तीनों ने भी इसे दोषी ठहरा और बोला, ये तीनों ने बोला कि परमेश्वर कभी भी गलत बीमारियां नहीं देता, तूने कोई ना कोई पाप किया होगा तो तुझ पे मुसीबत आई। और अय्यूब क्या कहता रहा? कहता मैंने कोई पाप नहीं किया। वो 3 क्या बोलते रहे कि नहीं, बिना पाप के भी क्या परमेश्वर कभी मुसीबत देता है? क्या बिना पाप के भी क्या बच्चे मरते हैं किसी के? क्या इतनी भारी मुसीबत क्या बिना पाप के आती है? अय्यूब कहता रहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कोई पाप नहीं किया, मानो मेरी बात। कहते नहीं नहीं नहीं, तीनों बोलते तूने पाप किए। हमने कभी नहीं देखा कि बिना पाप के परमेश्वर मुसीबत दे या बिना पाप के परमेश्वर बच्चों को मार दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड में जब हमने 42 अध्याय को पढ़ा, लिखा जब परमेश्वर प्रकट हुए तो परमेश्वर ने कहा तुम तीनों भी मूर्ख हो और तू भी अय्यूब मूर्ख है। अगर मैं न्याय करूं तो तू दोषी ठहरेगा। और उन तीनों को भी ये बोला कि तुम्हारी बातें भी मुझे अच्छी नहीं लगी। परमेश्वर ने उन तीनों को बोला अब 7 बैल और 7 मेढ़े, बैल मेढ़ों में मत जाओ, यानी एक ऑफरिंग लो और जाके अय्यूब को दो, और अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। जब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं इसकी प्रार्थना को सुनूंगा। और बाइबल कहती जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने अय्यूब का दुख दूर किया। बाइबल के मुताबिक कई चीजें आपको मांगने की भी जरूरत नहीं, परमेश्वर अपने आप आपकी जिंदगी में देता जाता है। जब मैं लोगों से मिलता था, सेवकों से मिलता था, हाँ हमने अभी 80 रोजे रख के प्रार्थना करने की परमेश्वर साउंड का इंतजाम करे। मैं ये नहीं कहता प्रार्थना मत करो, मेहनत मत करो, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं, कई चीजें आपको 1 बार 2 बार प्रार्थना करने से ही आपकी लाइफ में आ जाएंगी। आपको उसके लिए मेहनत करने के, सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप उसके धर्म और राज्य के खोजी। जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तेरे लिए नापा जाएगा। परमेश्वर ने नहीं कहा अय्यूब अब 40 रोजे रख और प्रार्थना कर अपने लिए और मैं तेरी प्रार्थना को, तेरी मेहनत को सुनूंगा और कबूल करूंगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू अपना दुख दूर करना चाहता है, जा और दूसरे का दुख दूर कर। अगर तू चाहता है मैं तुझ पे दया करूं, अब तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, और जब तेरे मित्र तेरे पास आए तो उनके लिए प्रार्थना कर। दोबारा पढ़ो उस आयत को, मुझे बाइबल ये पंजाबी कोई बात। बारह आयत में लिखा प्रभु ने अय्यूब के पिछले जीवन नालों, मेरे को आती है पंजाबी, 10 आयत में लिखा इस दे पिछों ਜਦੋਂ अय्यूब अपने 3 ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना कर हटिया ਤੇ प्रभु ने उसਨੂੰ आशीष ਦਿੱਤੀ ਤੇ सब कुछ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ उसਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। आमीन।
11 आयत लिखਿਆ ਤਦ ਅਯੂਬ ਦੇ ਸਭ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੱਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। दोबारा से हम 8 आयत को पढ़ेंगे, 9 आयत को पढ़ेंगे। सो एलिफज बिल्दद ते सोफर ने जाके सब कुछ प्रभु दे अनुसार किया ਅਤੇ प्रभु ने अयूब की प्रार्थना का उत्तर दिता। सबको आमीन। कितनों को समझ आ रही? परमेश्वर ने कहा अयूब अब अपने लिए प्रार्थना कर तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे बाहर निकालूंगा। परमेश्वर ने कहा जा और अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना। हालेलुया। मैं बार बार लोगों से बोलता हूं जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए चुना था तब सब कुछ रॉन्ग चल रहा था मेरी लाइफ में, एक भी चीज सही नहीं थी, सब खिलाफ थे, बीमारियां थी, दुष्ट आत्माएं थी, लेकिन परमेश्वर ने एक ही बात बोली थी अगर तू दूसरों को निकालेगा मैं तुझको निकालूंगा, अगर तू दूसरों पे दया करेगा मैं तुझ पे दया करूंगा। बाइबल में लिखा दया कर ताजो तुझ पे दया की जाए। हालेलुया। जब आप बचाएंगे दूसरे के घराने को आपका अपना घराना परमेश्वर जरूर बचाएगा। बाइबल में लिखा उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। जरूरी नहीं आप अपने पड़ोसी को सुसमाचार दें, आप इंग्लैंड में बैठे लोगों को फोन करके भी सुसमाचार दे सकते हैं। वो वहीं किसी चर्च में जाएं, वहीं किसी के कहीं परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन को बदलें। आप कनाडा में लोगों को फोन कर सकते हैं जो आपको जानते हैं। सुसमाचार देने के लिए आपको पड़ोसी की जरूरत है, आप कहीं भी किसी भी तरह से सुसमाचार दे सकते हैं। हालेलुया। लेकिन तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अपने बचने का मतलब यह जब हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ जाते हैं अपनी जिंदगी के लिए। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े, लिखा अय्यूब ने अपने तीनों मित्रों के लिए प्रार्थना की और यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। अगर आप ध्यान से पढ़े, ये क्या सेंस नहीं बनी, कोई भी सेंस नहीं बनी। अय्यूब ने तीनों मित्रों के लिए प्रार्थना की, यहोवा ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें आप समझ जाएंगे आप जो कुछ बोएंगे आप वो कुछ काटेंगे। हालेलुया। आप जो कुछ बोएंगे आप वो कुछ काटेंगे। अगर आपका दर्शन जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष कितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, अगर होलीनेस और अगर शुद्धता आपकी जिंदगी में नहीं है वो चीज आपकी जिंदगी से चली जाएगी एक दिन, अगर आप उसे मेंटेन नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। जितनी मर्जी महंगी गाड़ी हो, अगर उसमें तेल नहीं डालोगे वो खटारा की तरह खड़ी रहेगी आपके घर में। आपकी जिंदगी जितनी मर्जी बाइबल से भरी हो, वचनों से भरी हो, लेकिन अगर आप पवित्रताई में और प्योरिटी में नहीं, और शैतान का सबसे बड़ा काम यह है आपकी प्योरिटी को खत्म करना। वो जानता अगर एक व्यक्ति प्योर नहीं है अपने दिल में, अगर वो शुद्ध नहीं है अपने दिल में, तो वो व्यक्ति लंबा नहीं जा सकता। परमेश्वर ने कहा अगर जब तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करेगा मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा और तुझे ब्लेस करूंगा। और लिखा जब अय्यूब ने अपने तीनों मित्रों के लिए प्रार्थना की परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया। मित्रों का नहीं, अय्यूब का दुख दूर किया। मित्रों के लिए सिर्फ परमेश्वर ने यही बोला था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम पे मुसीबत डालूंगा और तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा। और परमेश्वर ने कहा अय्यूब को कि तू इनके लिए माफी मांगेगा और तू इनके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। जब आप फैसला करते हैं दूसरों को बचाने का, जब आपकी लाइफ जो है सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, आपकी लाइफ अपने पे सेंटर्ड नहीं है कि मुझे अब तक चंगाई नहीं मिली, मुझे अब तक बरकत नहीं मिली, मुझे अब तक क्या मिला। आप ये देखो आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य में क्या हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो इनफ है आपके लिए, बहुत है आपके लिए। अगर आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य में कुछ हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, कोई आशीष आ रही है तो ये बहुत है आपके लिए। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का भी उत्तर देंगे। हालेलुया। आपने हमेशा हमें बड़े बड़े जगह पे हमेशा
चर्च को बदलते, जगहों को बदलते देखा और इतनी बड़ी जगह पे आते देखा। मैंने कभी इतनी प्रार्थना नहीं की, मैं आपको सच में बता रहा हूं। एक बार पास्टर बेनी हिन ने कहा कि जो हीलिंग्स होती हैं मेरे द्वारा, एक भी बार मैंने परमेश्वर से मांगा नहीं है कि परमेश्वर मेरे द्वारा चंगाइयां हो। कुछ चीजें परमेश्वर अपने आप आपको देता है, सिर्फ थोड़ा सा मांगने पर, थोड़ा सा एफर्ट करने पर। क्योंकि जब आप उसके धर्म और राज्य में आपकी निगाह, आपकी लाइफ सेंटर्ड हो जाती है, जब आपका ध्यान दूसरों को ब्लेस करने पे चला जाता है, जब आपका ध्यान दूसरों पे होता है कि परमेश्वर किस तरह से मैं इसकी जिंदगी में काम कर पाऊं, कि कैसे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर पाएंगे इस जीवन के लिए। जब दूसरों का दुख आपका दुख बन जाता है, आपका दुख परमेश्वर हटाते हैं। आमीन। लिखा, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया और वो दुगना उसे दिया जो उसके पास पहले। हालेलुया। जो समय परमेश्वर के लिए निकाला जाता है वो हमेशा अच्छा समय बन के हमारी जिंदगी में वापस आता है। आप अपने घरों में मजदूर रखते हो, आप रिक्शा पे आते हो, ऑटो पे आते हो, आप बिना किराया दिए उसे वापस नहीं जाने देते अगर आपके पास किराया हो तो। क्योंकि आप बोलते हो नहीं नहीं, किसी की मेहनत नहीं मारनी, किसी का किराया नहीं मारना। तो परमेश्वर क्या आपकी मेहनत को रखेगा अपने पास? क्या वो आपका किराया रखेगा अपने पास? क्या वो नहीं जानता आपको किन चीजों की जरूरत है? लेकिन बाइबल कहती पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के तुझे मिलती जाएंगी अपने आप। मैंने लोगों को देखा चर्च के सिर्फ 10 मरले प्लॉट के लिए वो 40-40 रोजे रख के सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं और रोजों को बाद भी कोई इंतजाम नहीं। फिर प्रार्थना कर रहे हैं, 2 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 4 साल से, अब 40 साल प्रार्थना करेगा वो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल बताती है अकेली प्रार्थना कुछ नहीं कर सकती जब तक आप परमेश्वर के वचनों पे खड़े नहीं। आमीन। प्रार्थना को टोटके की तरह इस्तेमाल मत करो, लेकिन आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी परमेश्वर के पूरे वचन पे खड़ी होनी चाहिए। अपने अंदर एक नजर मारो और पूछो अपने आप से, कितनी जिंदगियां आपके द्वारा बदली, कितने लोग आपके द्वारा आशीषित हुए, कितने लोगों ने आपके द्वारा सुसमाचार सुने। जरूरी नहीं वो इस चर्च में आ रहे हैं, नहीं, वो कहीं भी, चाहे इंग्लैंड में, चाहे अमेरिका में, कहां भी, कितने लोगों ने आपके द्वारा सुसमाचार सुने, कितने लोग आपके द्वारा ब्लेस हुए, कितने लोगों की आपने हेल्प की, कितने आज इस बातों को समझ रहे हैं। आज मैं बाइबल को से समझा रहा हूं इसलिए कि आपको समझ आए। आपको पहले समझ नहीं आई इस बात की। बाइबल बताती उसने, अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया। हालेलुया।